हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त पर आधारित प्रश्नों को, अर्धवृत्त पर आधारित प्रश्नों को, यानी वृत्त के प्रश्न कैसे सॉल्व करें, उनके फार्मूले क्या होंगे, अर्धवृत्त पर आधारित प्रश्नों को और वृत्त के किसी खंड पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है एक वृत्त यानी किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से कुछ दूरी पर खींची गई एक वृत्ताकार रेखा को वृत्त की परिधि कहेंगे। ये जो हमें व्हाइट कलर की रेखा दिख रही है परिधि, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर वही त्रिज्या का दोगुना जो होता है व्यास होता है, यानी इस पूरी पीली रेखा को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। यानी वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा वो त्रिज्या का दोगुना 2r होगा। अब यहीं से वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि यानी एरिया कितना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या जो है किसी वृत्त की अगर r है, जैसे कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r दिया गया है, एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो ये वृत्त से संबंधित फार्मूला क्या? सबसे पहले कि अगर हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यानी एरिया ज्ञात करना हो, तो हम पाई r स्क्वायर पे हम मान रख देते हैं। इसी तरह से अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो 2 पाई r पे हम वृत्त की परिधि, पाई एक नियतांक है जिसका पाई मान आपको या तो प्रश्न में दिया होगा या तो हम पाई का मान 22/7 लिख करके प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, ये पाई का मान जो 22/7 है, इसका प्रयोग ये क्या है तो वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ये पाई का मान 22/7 क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अगर किसी वृत्त की, वैसे तो वृत्त के परिधि के फार्मूलों की बात करें तो 2 पाई r या हम व्यास गुणे पाई का प्रयोग कर सकते हैं, व्यास गुणे पाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी वृत्त का अगर व्यास दिया गया है तो हम पाई का गुणा करा दें तब भी हमको परिधि मिलता है। ये त्रिज्या दिया है तो 2 पाई r का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r का मान 7 है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अगर परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि कितनी होगी तो परिधि होता है व्यास गुणे पाई। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, 7 गुना 14, 22 गुना 44, यानी परिधि 44 हो गया तो व्यास हमारा कितना था? 14 था। सॉल्व करेंगे, सरलीकरण करेंगे 2 से 7 बार में और 2 से 22 बार में। तो इस प्रकार से जो पाई का मान 22/7 होता है, यानी किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त का व्यास अगर 7 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 22। या परिधि अगर 22 है तो उसका व्यास कितना होगा? 7। तो इस प्रकार से वृत्त के फार्मूलों को हम लोग देखें कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका व्यास त्रिज्या का दोगुना 2r होगा, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, परिधि 2 पाई r या व्यास गुणे पाई का हम प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम लोग वृत्त से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वृत्त से संबंधित फार्मूले देख लिए हम लोग। अब अर्धवृत्त, अगर कोई एक अर्धवृत्त हो जिसका केंद्रीय कोण जो यहाँ होगा वो कितने अंश का होगा तो 180 अंश, तो क्षेत्रफल तो सीधे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई r स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल तो जितना भाग, वृत्त के जिस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा उस भाग से हम भाग, जैसे आधे भाग का क्षेत्रफल तो आधा यानी 1/2 पाई r स्क्वायर। लेकिन परिधि के लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा। परिधि में देख रहे हैं कि अगर इसकी परिधि क्या होता है? बाह्य अभिमाओं की टोटल माप परिधि कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे इधर r है तो अभी कितना होगा? 2r, और ये जो रेखा है परिधि की आधी है, यानी 2 पाई r जो हमारी परिधि होती है उसकी आधी है, यानी पाई r है। तो जब हम इसका अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? पाई r जोड़ेंगे और प्लस यहाँ से यहाँ तक r और फिर यहाँ से यहाँ तक r 2r जोड़ेंगे। तो कुछ कॉमन मिला हमको, r कॉमन मिला, बचा क्या आपका? यहाँ से पाई बचा और प्लस में 2 बचा। अब देखेंगे इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो r ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 और प्लस आपका 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? जब इनको सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 14 22 36
7 इंटू आर मिला। तो डायरेक्ट हम यहाँ से वैसे तो वृत्त की परिधि लिखेंगे तो पाई आर प्लस 2r होगा, लेकिन इससे क्या होगा, डायरेक्ट अगर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा जो साल वो बड़ा हो जाएगा। अगर डायरेक्टली हम इसके जगह पे सीधे सीधे आकर के वृत्त की परिधि की जगह पे हम वहां से सल्लिखित मान जो है 36r/7 का प्रयोग कर ले तो प्रश्न हमारा कम समय में सॉल्व होकर के सामने आएगा जो है। यानी वृत्त की परिधि के लिए हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि के लिए दो फार्मूले हैं, या तो पाई आर प्लस 2r करें या तो डायरेक्ट हम 36r/7 का प्रयोग करते हैं। 36r/7 का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो हमें आसानी से परिधि ज्ञात करना होगा, या परिधि की त्रिज्या पूछेगा तो हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों को याद रखें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, और अर्धवृत्त की परिधि में हमने क्या कहा, बाह्य विमाओं का माप ही परिधि कहलाता है। यहाँ से r और यहाँ से r जोड़ेंगे, फिर ये टोटल परिधि 2 पाई r का आधा है। जब हम जोड़ के सॉल्व करेंगे तो अंतिम मान जो हमें सरलीकृत होकर के मिलेगा वो 160 रूप में वृत्त की परिधि को बताएगा, सॉरी अर्धवृत्त की परिधि को बताएगा। इसी तरह से अर्धवृत्त के फार्मूले को हमने देखें, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हमको वृत्त के चतुर्थांश, यानी जैसे कोई एक वृत्त है उसके किसी एक चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग इस वृत्त, इस एरिया का, यहां से देखा जाए इस आकृति का, अगर हमसे जैसे देखा जाए कि यहां से अगर इस भाग का क्षेत्रफल या फिर हमसे परिमाप पूछा जाए तो यहां से हम क्या देखेंगे, ये पूरे वृत्त का 1/4 भाग है, 90 अंश 360 अंश, पूरा केंद्र पे 360 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। तो 90 अंश 360 अंश का कौन सा भाग है, इस प्रकार से 1/4 भाग होगा, यानी एक चतुर्थांश जो होगा वो 1/4 भाग के बराबर होगा। इसके बाद देखते हैं और क्या जानकारी यहाँ से हम लेंगे। इसके बाद यानी पूरा 1/4, यानी पूरा 1/4 का मतलब कि 1/4 भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए हम सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर का प्रयोग कर देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर हमसे परिधि पूछे तो परिधि में देखते हैं क्या क्या है। यहां से त्रिज्या आ रही है, यहां से त्रिज्या आ रही है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और जिसका कितना भाग है, ये चौथाई भाग है। ये जो चाप है जिसे हम चाप कहते हैं, ये जो चाप है परिधि का इतना भाग जिसे हम चाप कहते हैं इतना होगा। तो चतुर्थांश की परिधि का मतलब इस त्रिज्या को जोड़ेंगे, इस त्रिज्या को, और ये चाप जो है आपका 2 पाई r/4, यानी इसको एक बार फिर से देखते हैं कि ये पूरी परिधि हमारी, अगर इस पूरे घेरे को देखें, इस पूरे घेरे की माप हमारी 2 पाई r, इस पूरे घेरे की माप जो होती है 2 पाई r होती है, लेकिन हमें पूरा घेरा नहीं गिनना है, केवल यहाँ से यहाँ तक चौथाई भाग गिनना। तो हम यही 4 से भाग कर देंगे, यानी हमको परिमाप में क्या क्या जोड़ना था, परिधि में क्या क्या जोड़ना था, तो r प्लस पाई r/2। अब यहाँ से देखेंगे हम 2r का हो गया आपका r और r प्लस पाई r हो गया, और बटे कितना हो गया, 2 हो गया। सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 दूना 4r प्लस पाई r और बटे सबके 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कॉमन r हो जाएगा यहाँ से, तो जब हम r कॉमन ले लेंगे तो बचा आपका जो है 4 प्लस पाई और सबके बटे 2 करेंगे। अब यहीं से जब हम सॉल्व करेंगे तो r कोष्टक में 4 प्लस पाई का मान 22/7 और सबके बटे अभी 2 है। यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे हम इनको, यहाँ से और जब सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आपका हो गया r ब्रैकेट में 7 चौक 28 और 22 50 और बटे 7 है और बटे 2 है, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार 2 से ये 25 बार में कैंसिल होगा, तो मिला क्या हमको 25/7 और गुणे 8। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली वृत्त के, ये सब केवल बस समझने के लिए हम लिखे हैं, बाकी वृत्त के चतुर्थांश की परिधि के लिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 25r और सबके बटे कितना 7 का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चौथाई भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग। और यहीं से हमको वृत्त की जो चतुर्थांश की परिधि मिली वो डायरेक्ट इतना काम आप परीक्षा हॉल में करने से बच जाएंगे। डायरेक्ट आपको करना क्या है, जहां भी आपके किसी वृत्त के चौथाई भाग का चतुर्थांश की परिधि पूछे या परिधि दे करके त्रिज्या पूछे, वहां डायरेक्टली आप 25r/7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग वृत्त पर, अर्धवृत्त पर और वृत्त के चतुर्थांश पर फार्मूले जो भी बनने वाले थे, जो भी फार्मूले थे, आप कैसे कम समय में डायरेक्ट आपको बस ये 2 याद करना। क्षेत्रफल तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जब चौथाई भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा तो पूरे भाग के क्षेत्रफल का चौथाई कर देंगे।
इसी तरह से आगे भाग का अगर पूछेगा तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा भाग कर देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं अर्धवृत्त की परिधि का है तो डायरेक्ट 36r/7 का प्रयोग कर दीजिएगा, और अगर चतुर्थांश भाग की परिधि का प्रयोग करने के लिए कहे तो 25r/7 का प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको कैसे हम देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर, अब देखते हैं एक कोई वृत्त है जिसकी परिधि, यानी यहां से देखते हैं इस वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि जो दी गई है वो 220 सेंटीमीटर दी गई है। इस प्रकार से उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब चूंकि वृत्त की परिधि होती कितनी है तो 2πr बराबर 220 लिखेंगे। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या r का मान कितना होगा वही हमसे पूछा गया, बराबर 220। अब यहीं से सॉल्व कर देंगे। 22 से 10 बार कैंसिल, 2 से 5 बार में कैंसिल हो गया, तो त्रिज्या r बराबर, इस पार 7 भाग की क्रिया में, उस पार ले जाएंगे गुणे की क्रिया में, 7 गुणे 5, तो त्रिज्या r का मान कितना होगा 35 सेंटीमीटर। फार्मूलों के प्रयोग से हम कम समय में और सॉलिड आंसर ज्ञात करेंगे। तो अगर किसी वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो 35 सेंटीमीटर होगी। जिस ऑप्शन में होगा, जैसे 40 है 35 आंसर, ऑप्शन कौन सा सही होगा 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। एक वृत्त की परिधि मतलब जो परिधि है उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की जगह पे हमें किसका प्रयोग करना है 22/7 का प्रयोग करना। चलते देखते हैं, एक वृत्त कोई है, इसकी परिधि, इस वृत्त की जो परिधि है इसके व्यास से, इस वृत्त की परिधि इसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम परिधि में से व्यास को घटाएं तो हम 60 लिख सकते हैं। प्रश्न की शर्त के अनुसार परिधि व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक थी तो परिधि माइनस व्यास बराबर 60 लिख दें। अब दोस्तों अगर त्रिज्या r हो तो हमारी परिधि जो होगी वो 2πr होती है, और व्यास कितना होगा तो त्रिज्या का दोगुना बराबर हम कितना लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको कॉमन क्या मिल रहा है 2r कॉमन मिल गया, तो बचा का आपका पाई माइनस कितना बचा यहाँ पे 1 बच गया, और बराबर हम लिखेंगे कितना 60 सेंटीमीटर। तो यहां से देखेंगे 2r ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 माइनस 1 जब हम करेंगे और बराबर कितना लिखेंगे 60 लिख देंगे। अब यहीं से देखेंगे हम लोग कि हमें त्रिज्या, अब यहां मान जब हम रख लिए तो 2r ब्रैकेट में 7 एक कम 7, 22 में से 7 घटेगा 15/7 हो जाएगा, 15/7 और बराबर कितना होगा 60। अब यहीं से सरलीकरण कर लें, सरलीकरण करेंगे जब हम तो 15 से 15 चौका 7, फिर 2 से 2 दूना 4, तो इस प्रकार से त्रिज्या r बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया कि 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। अब चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे परिधि पूछे हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। फार्मूला हम देख चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, यही हम मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 का प्रयोग करेंगे। 7 से 7 गुना 14, इस प्रकार से 22 गुना 44 गुणे 14 सरलीकरण करेंगे यहीं से, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5, 56 और 5 जो होगा कितना होगा 59, 56 और 5 सॉरी 61, 56 और 5 कितना होगा 61 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से हम कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा। पाई r स्क्वायर का प्रयोग करके हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार से राइट आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जहां हमें दिख रहा है आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूलों के प्रयोग से, यानी वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, वृत्त के 1/4 भाग हो, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं फार्मूलों का और आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से दो वृत्तों की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कोई दो वृत्त है, इनकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कोई तीसरा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो
इनकी त्रिज्या को हम r1 माने, इनकी त्रिज्या को r2 माने, और ये जो तीसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम बड़ा R मान लें। तो यहां से देखेंगे इसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर और बराबर इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का प्रयोग कर देंगे। अब मान रखेंगे तो पाई हम कॉमन लेंगे, कोष्टक में बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और बराबर इधर आपका पाई r स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहां से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समीकरण के इस पार भी एक ही पद है, इस पार भी एक पद है। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे r1 की वैल्यू कितनी दी गई है प्रश्न में 15 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब यहां से जब हम मान रखेंगे r1 की जगह पे आप 15 का स्क्वायर और प्लस r2 की जगह पे हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर दाहिने साइड में क्या है आपका r स्क्वायर, सॉरी यहाँ r स्क्वायर, इस प्रकार से बड़ा R स्क्वायर हुआ। तो अब इस प्रकार यहाँ से हमें आंसर के रूप में बड़े R का मान पता चल जाएगा, बड़े R का मान जो होगा वो पता चल जाएगा जैसे R स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64 बराबर R स्क्वायर के। तो सॉल्व करेंगे जब तो 5 4 9 6 2 8 और 289 बराबर R स्क्वायर। तो दोस्तों R बराबर कड़ी में 289 जिसका वर्गमूल कितना होगा, और 289 का वर्गमूल देखेंगे तो 17 राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा आंसर कि अगर दो वृत्त छोटे, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अगर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या हम बड़ा R मान लिए, तो यहाँ से इनके क्षेत्रफल इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जहां से त्रिज्या R की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जो है तो प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो केवल बस फार्मूले आपको पता होना चाहिए और प्रश्न की शर्त क्या है, उस शर्त के अनुसार आप समीकरण बना लेंगे जहां से आसानी से लास्ट में हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा अब अर्धवृत्त देखते हैं, यानी एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, है ना, ध्यान से न पढ़ने से कभी त्रिज्या को हम व्यास को त्रिज्या को हम प्रश्न गलत होने की संभावना आ जाती है। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अब यहीं से देखते हैं जो फार्मूला हम लोग प्रयोग में लाए, जैसे कोई एक अर्धव्यास है, कोई एक अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धवृत्त है, कोई एक अर्धवृत्त है और इसका व्यास कितना है 28 है, यानी इसका जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या R का मान जो होगा वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि और डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करें 36R और बटे कितना होता है 7 होता है। तो अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि 36 गुणे R की वैल्यू कितनी है 14 है और गुणे कितना करेंगे 7। इस प्रकार 7 गुना 14 36 गुना 72 सेंटीमीटर। आपका तुरंत बहुत ही कम समय में आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर किसी 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, तो हम आंसर के रूप में कितना देंगे 72 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर आपका कितना होगा 72 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा तो सी हो जाएगा। अगर हम सटीक फार्मूले हमें याद है प्रैक्टिस की और ये फार्मूले हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे जो है, तो हम प्रश्न का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अर्धवृत्त पर आधारित प्रश्न त्रिज्या या व्यास देकर के परिधि या क्षेत्रफल पूछेगा। इसी तरह से एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक कोई अर्धवृत्ताकार पथ है कि परिधि दी गई है हमको, यानी अर्धवृत्त की परिधि दी गई हमको 36 मीटर की। अब अर्धवृत्त की परिधि की जगह पे हम 36R बटे 7 लिख सकते हैं, बराबर 36 लिखेंगे तो 36 से 36 कैंसिल एक बार में, तो त्रिज्या R बराबर 7 का गुणा 1 में होगा 7 सेंटीमीटर। यानी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या R का मान जो है वो 7 मीटर हो गया, क्योंकि इकाई मीटर की है, मीटर होगा। अब हमको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग देखे हैं कि अर्धवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई R स्क्वायर होता है। बस यही मान रखते हैं
1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यही हम मान रख देंगे, आसानी से आंसर ज्ञात कर लेंगे, जो आंसर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए क्षेत्रफल के मान रखिए कि 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 7 गुणे 7 कर देंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में 11 सटे 77 वर्ग मीटर आंसर होगा। कितना मीटर होगा? तो 77 वर्ग मीटर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि दी गई थी, हमने त्रिज्या 36 r/7 का प्रयोग करके त्रिज्या का मान निकाल लिया। जब त्रिज्या का मान पता चल गया तो क्षेत्रफल 1/2 पाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके हम आसानी से क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना होगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त के भी प्रश्नों को हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। अभी यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्रीय कोण 90 अंश का है। यानी अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल अभी भी वृत्तखंड का पूछ रहा। अब चूंकि केंद्र कोण 90 अंश का होगा तो त्रिज्यखंड या वृत्तखंड जो बनेगा, वृत्तखंड जो बनेगा वो 1/4 बनेगा, क्योंकि 90 अंश का मतलब पूरे 360 अंश, 90 अंश 360 का 90 कौन सा भाग है? तो 1/4 भाग, यानी हमें 1/4 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या r का मान जो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। केंद्र कोण कितना है? 90 अंश का। तो ऐसे तो अगर आपको केंद्रीय कोण दिया है और किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहे जितना एक कोण डिग्री में दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आप पाई आर स्क्वायर θ/360 का प्रयोग करते हैं। अब आपसे चाहे 60 अंश केंद्रीय कोण दिया हो, चाहे 120 अंश दिया हो, चाहे 40 अंश दिया हो, तो यहां से मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान 90/360 का प्रयोग कर दें। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, एक 7 से 7 कैंसिल होगा, 90 से 4 बार भी कट जाएगा, 2 से 2 दूना और 2 से 11, 11 सते 77 और बटे हम 2 करेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पचे 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर या 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में हम आंसर दे देंगे। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 90 अंश का, तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले का प्रयोग करके त्रिज्यखंड का जो फार्मूला वैसे भी देखें क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब चूंकि पूरे वृत्त का में 360/360 होगा, लेकिन किसी अंश का पूछे, किसी खंड का पूछे, तो थीटा की जगह हम इस मान का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 38.50 या 38.5 राइट आंसर होगा। इसी तरह से चतुर्थांश से संबंधित प्रश्नों, जैसे एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में, यानी एक कोई वृत्त है कि चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर, यानी एक कोई वृत्त का 1/4 भाग है, यानी कोई वृत्त का 1/4 भाग है, तो केंद्र कोण यहाँ कितने अंश का होगा? 90, यानी पूरे वृत्त का 1/4 भाग है। इसका परिमाप यानी चतुर्थांश का परिमाप और हमको दिया गया कितना? 75 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश के परिमाप के लिए हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, जब शुरू में रिवीजन कर रहे थे कि 25 r/7 और बराबर हम लिखेंगे 75। तो यहाँ से r की वैल्यू 25 से 3 बार में 75 कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या r बराबर 7 × 21 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया कि जो ये वृत्तखंड है, चतुर्थांश भाग है, जिसकी त्रिज्या r का मान जो होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ये जो वृत्त का चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस चतुर्थांश का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 भाग का 1/4 पाई आर स्क्वायर का मान रख देंगे। 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21 का प्रयोग कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। जैसे 7 से 3 बार में कैंसिल होगा, 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, 11 तिया 33 और गुणे 21 और बटे कितना बचा? 2। सॉल्व करेंगे, 21 तिया 63, 3 6 बचा,
21 तिया 63 और 6 69 और बटे कितना हमारा नीचे 2। सॉल्व करेंगे 2 तिया 6 2 चौके 8 1 9 2 छक्के 12 2 25 10। इस प्रकार से 346.5 या 0.50 आपका राइट आंसर होगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 693 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर फार्मूले आपको पता है, फार्मूले पता है, प्रश्न की शर्त समझ रहे हैं, जैसे कौन सी शर्त किस प्रकार से कौन से फार्मूले का प्रयोग करें, त्रिज्या निकालना है, व्यास निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ ऐसे जैसे यहाँ पे 2 फार्मूले का प्रयोग हुआ, पहले चतुर्थांश का परिमाप दिया था, फार्मूला लगा करके त्रिज्या का मान रख लिए, फिर चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए, जहां त्रिज्या के मान को रखें तो हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। फिर फार्मूलों को याद करने के साथ साथ हमें प्रश्न की शर्त कैसे है, किस प्रकार से उनको भी देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है। मतलब जैसे कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, इसका एक खंड का क्षेत्रफल बताना है। इसके एक खंड का, जैसे इस खंड देखा जाए जिसकी त्रिज्या की माप जो है 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या r का मान 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। चाप किसे कहते हैं, तो परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच, परिधि पर स्थित अगर देखें, परिधि पर स्थित ये 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है इसी को हम चाप कहते हैं, इसी को हम चाप कहते हैं। और चाप की लंबाई कितनी, जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना, यानी चाप जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की है। अब हमसे क्या पूछा है, कितना क्षेत्रफल होगा, है ना। किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो खंड का क्षेत्रफल यहां से वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल, वृत्त ये किसी भी वृत्त के खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला, या सीधे लिख लें त्रिज्य खंड, सीधे लिख लें त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमको थीटा का मान नहीं दिया था, यानी केंद्रीय कोण थीटा का मान नहीं दिया। तो जब केंद्रीय कोण थीटा का मान नहीं दिया हो और किसी भी वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो वहां पे हम चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये फार्मूला आपका काफी समय बचा देगा, काफी समय बचाएगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि आपको चाप और त्रिज्या दे करके, मतलब चाप त्रिज्या दे करके क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल चाप त्रिज्या में से एक माना ज्ञात करेगा या आसानी से ज्ञात करें। चाप की लंबाई 3.5 गुणे त्रिज्या का मान 5 और बटे हम कर देंगे 2। सॉल्व करेंगे 5 5 25, 5 या 15 2 17 और बटे एक अंक के ऊपर दशमलव लग जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 8 16, एक बच्चा दशमलव लगाएंगे, 15 2 7 14 2 25 10। इस प्रकार से कि इस वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी वृत्त खंड की त्रिज्या और चाप की लंबाई देकर के क्षेत्रफल पूछे तो चाप गुणे त्रिज्या बटे 2। चाप हमने बताया जैसे हम प्रकार रखते हैं, तो यहां से यहां खींची गई जो रेखा होगी उसी रेखा को चाप की लंबाई कहते हैं। इस प्रकार से अगर वृत्तखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा, अगर केंद्रीय कोण थीटा का मान नहीं भी दिया तो डायरेक्ट आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्षेत्रफल चाप दे देगा, त्रिज्या की माप पूछेगा, क्षेत्रफल त्रिज्या दे देगा तो चाप की माप पूछ देगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, एक वृत्त कोई है का व्यास 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी दे दिया कितना 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, एक कोई वृत्त है, एक कोई वृत्त है, इसका व्यास सबसे पहले तो देखा व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान, त्रिज्या टोटल अगर देखें व्यास 35 सेंटीमीटर, ये टोटल 35 सेंटीमीटर है, r जो होगा 35 बटे 2 या 2 से भाग करेंगे तो 17 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। जो जानकारी हमको मिल रही है उसको हम पहले लिख लें। r का मान हमारे पास आ गया 17.5 या 35 बटे 2, यानी हमको त्रिज्या r का मान पता चल गया, आपका 35 बटे 2 हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो त्रिज्य खंड है, मान लेते हैं ये त्रिज्य खंड बना हुआ है, त्रिज्य खंड को अगर देखें, मान लेते हैं यहां से त्रिज्य खंड ये बना हुआ है, त्रिज्य खंड ये बना हुआ है, त्रिज्य खंड ये बना हुआ है। इस त्रिज्य खंड के बारे में जानकारी हमको मिल रही है, जो त्रिज्य खंड की त्रिज्या r का मान 35 बटे 2 मिल गया, और इसका जो क्षेत्रफल है
वो कितना मिल गया हमको 385। चाप की लंबाई को हम x मान लें, यानी जो चाप बना हुआ है इसे हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चाप 1 सेंटीमीटर का। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है चाप गुणे त्रिज्या, चाप गुणे त्रिज्या और बटे 2 और बराबर आपका 385 से। यही मान रखेंगे। यहाँ पे हम इसको 35/2 रख सकते हैं या फिर 17.5 भी रख सकते हैं, आप जैसे सॉल्व करना चाहें। चाप की लंबाई की जगह पे x गुणे त्रिज्या का मान 35/2 और सबके बटे 2 लिखना है और बराबर कितना हो जाएगा 385। अब सॉल्व करेंगे जब हम इनको अगर सॉल्व करें तो यहां से देखेंगे 35 से ये आपका 35 से कम 35 से कम 35, इस प्रकार से बचा क्या x बटे 2 का गुणा इसी 2 के साथ हो जाएगा 4 बराबर 11 के, तो x बराबर 11 44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी उस त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होगी 44 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आज हम लोग वृत्त पर आधारित प्रश्नों को, अर्धवृत्त पर आधारित प्रश्नों को और फिर वृत्त के किसी भी खंड पर आधारित प्रश्नों को आज हमने देखा, उनको सॉल्व किया, उनको फार्मूलों को देखा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ग पर आधारित प्रश्नों को देखे थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग समचतुर्भुज, समलंब अगले वीडियो में देखेंगे।